दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से पहले ऑपरेशन इंडोर होता हुआ कुछ दिख रहा है। यदि आप देखें तो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 से अधिक ठिकानों पर रेड किया है। दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस दोनों में ही काफी मजबूत कोऑर्डिनेशन भी देखने मिल रहा है और उसके अंतर्गत काफी एक्टिविटीज कुछ इस प्रकार से की जा रही हैं जिससे कहीं ना कहीं जॉइंट एक्शन भी हमको देखने मिला है। यूपी और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें कहानी है एक शादी की। एक टेरर सस्पेक्ट जिसके यहाँ से AK-47 राइफल मिला था, डॉक्टर आदिल अहमद रादर, आपको शायद याद होगा, तस्वीर दिखाऊंगा याद आ जाएगा। तो उसकी शादी में कैसे सहारनपुर के डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे और वो कैसे शादी में जाके क्या बाकी प्लानिंग हो रही थी, तो वो सारी चीजें सामने आई हैं। क्या है वो कहानी वो बताऊंगा। और वहीं पर दोस्तों एक चीज सामने आई है, जब 1500 से अधिक लोगों को डिटेन किया गया है तो यहाँ जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैसे अगर आप देखें तो 2019 में ही युवापा के अंतर्गत एक बैंड संस्था है, लेकिन उस पे पूरा का पूरा क्रैकडाउन किया जा रहा है। ये वो संस्था है जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस कहती है ये आज भी आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए जम्मू कश्मीर सेपरेटिज्म का, उसके पीछे आज भी यही है और उसी पे ये पूरा का पूरा क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्यों इस पर किया जा रहा है, कौन ये ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपको मैं बताऊंगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। जमाते इस्लामी आप जानते होंगे, वही जो कि यूनुस को भी लाए हैं, ये वही हैं जो कि दोस्तों पैन इस्लामिज्म का एक मूवमेंट पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आपको देखने मिलता है। जैसे कुछ अरब वर्ल्ड में अगर आप देखें तो मुस्लिम ब्रदरहुड है, तो उसी का एक आइडियोलॉजिकल काउंटर पार्ट भारतीय उपमहाद्वीप में जमाते इस्लामी है। तो वो जमाते इस्लामी पर काफी बड़ा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक हमको होता हुआ दिखा है जब से ये डॉक्टर नेक्सस सामने आया है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं 300 से अधिक ठिकानों पे रेड किया गया है। वैसे ही आप देखें तो यूपी कॉप्स ने भी मॉड्यूल ऑफ डॉक्टर उनको ट्रैक किया है। जेके पुलिस ने जैसे ही वेडिंग लिंक साइट किया, उससे काफी सारी चीजें हो रही हैं। तो यूपी में भी एक्टिविटी हो रही है, 1500 से अधिक लोग डिटेन्ड हैं, काफी कुछ हो रहा है। क्लियरली जो हाफ फ्रंट है, जो घर के भेदी हैं, उनको चुन चुन के है ना सॉफ्टवेयर अपडेट थोड़ा किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है आइए जरा देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे से पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी आपके लिए हम ये चैनल बनाए हैं। यदि आप या आपके मित्र कोई भी यूपीएससी के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये गो टू चैनल है, एब्सोल्युटली फ्री। बहुत सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का इस प्रकार से कंटेंट बनाया जा रहा है कि एक बार आपने यदि ये देख लिया तो आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। तो मेक श्योर आप जुड़े। इसका भी आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो क्या हुआ है, सबसे पहले दोस्तों ये वेडिंग लिंक पर चर्चा करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो सामने आई है। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको याद होगा डॉक्टर आदिल अहमद रादर। अब दोस्तों ये वैसे तो अनंतनाग में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पर काम किया करते थे 2024 तक। उसके बाद ये छोड़ के प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं यूपी के सहारनपुर में। अब दोस्तों अनंतनाग में 2024 तक काम करते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल आप समझ ही रहे होंगे, वहां पे इन्होंने उनके नाम पे जो लॉकर हुआ करता था वो जस का तस रखा हुआ था। वो लॉकर इन्होंने रिटेन करके रखा था और इसी लॉकर में AK-47 राइफल, एम्यूनिशन, ये सारी चीजें मिली थी और यही पकड़े गए थे जो जैसे मोहम्मद के लिए कुछ पोस्टर वगैरह चिपका रहे थे। तो सीसीटीवी में फुटेज इनकी आई थी, यही है वो। अब दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इनकी ये है कि ये सहारनपुर चले गए। अब सहारनपुर में दोस्तों ये काफी अच्छा खासा इनकी कमाई थी, 5 लाख प्रति माह इनकी सैलरी हुआ करती थी सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में जब ये काम कर रहे थे, हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पुलिस ने ऐसा देखा कि ये बड़े ही है ना मतलब 2 बेडरूम हाउस में रहते थे, है ना, बापू विहार कॉलोनी में। अब दोस्तों बैंगलोर में 5 लाख अलग है और सहारनपुर में 5 लाख बहुत बड़ा रकम है। तो हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे वैसे बैंगलोर में भी फ्रैंकली बोला जाए तो 5 लाख बहुत होता है, लेकिन चलिए, है ना, आप में से कुछ लोग कमेंट आ जाता है अरे कुछ नहीं होता सर, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो खैर मैं उससे एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी सहारनपुर में 5 लाख रुपए प्रति माह बहुत बड़ा अमाउंट है। ये ऐसा अमाउंट है कि आदमी मजे में जी सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया ये तो बड़ा ही सादा जीवन, उच्च विचार, है ना, बड़े सिंपल 2 बेडरूम हाउस में रहते थे बापू विहार कॉलोनी में। और इससे थोड़ा दिमाग ठनकना शुरू हुआ कि इनकी जो सैलरी थी, ये जो चीजें हो रही हैं, ये
कहीं ना कहीं एक तरीका था मनी को राउट करने का, आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए 2024 में ये सरकारी नौकरी छोड़ के सहारनपुर गए और वहां पे ये पूरा का पूरा टेरर नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए ये वो जो सैलरी कंपोनेंट था वो बेसिकली मनी राउट करने का एक तरीका बन रहा था। कुछ ऐसा पुलिस को शक होता हुआ दिख रहा है। आगे और एक कॉन्स्पिरेसी यहां पे हुई। इनकी जब शादी हुई, ये शादी इनकी श्रीनगर में थी अक्टूबर 4 में, तो उसमें हुआ यूं दोस्तों, यहां पे इनके सहारनपुर से भी 2 डॉक्टर इनकी शादी को अटेंड करने आए थे। 2 कलीग हैं और फिलहाल इनको पुलिस पूछताछ कर रही है कि तुम क्या करने गए थे श्रीनगर शादी में। वो कह रहे हैं नहीं जी दोस्त थे। तो अच्छा बताओ दोस्त वहां और क्या क्या हो रहा था, क्योंकि हो वहां बहुत कुछ रहा था। पुलिस ने कहा कि जिस दिन शादी हुई है उसके अगले दिन टेरर मॉड्यूल जो था डॉक्टर्स का और मेडिकल अन्य प्रोफेशनल्स जो थे वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं और वहां पे कोई बाकी लोग भी इनको इस शादी में ही आए हैं जो कि डायरेक्शन दिए हैं। जिसके बाद इन्होंने वेपन्स अरेंज करना, सप्लायर्स कहां से आएगा, फंड मोबिलाइज करना, कोवर्ट चैनल्स वगैरह वो सब इन्होंने बनाना शुरू किया और ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये दोस्तों यूपी पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंटली ढूंढ के निकाला है। खैर यहाँ पे दोस्तों उसके बाद एक्शन भी तो होगा, अब सिर्फ कहानी कहानी थोड़ी ही होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने दोस्तों वेडनेसडे को पूरे के पूरे टेरर इकोसिस्टम पे करारा प्रहार किया है। 300 से अधिक ठिकानों पे एक साथ रेड किया है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर से जो भी एफिलिएटेड हैं वैली में पूरे के पूरे सब पे अलग अलग जगहों पे रेड किया गया। 322 लोकेशन हो गया था दोस्तों हेडलाइन के बाद। आगे कहानी बढ़ते बढ़ते अभी भी चल रहा है, शायद संख्या और अधिक हो जाए। कुलगाम में अकेले 260 ठिकानों पे रेड मारा गया। सोपोरे में 38, अवंतीपुरा में 31, शोपियान में 22 और बाकी ठिकानों में 24। 150 से अधिक लोग दोस्तों ऑलरेडी डिटेन्ड हैं पिछले 72 घंटों में। 500 से अधिक लोग केवल कुलगाम से अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट जेल मट्टन अनंतनाग में शिफ्ट किए गए हैं। बाकी दोस्तों ये सभी के सभी जमाते इस्लामी से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। जब जमाते इस्लामी अनलॉफुल नहीं था तो उस टाइम उसके ऑफिस बेयरर्स हुआ करते थे अलग अलग डेजिग्नेशन पे। कोई जमाते इस्लामी एफिलिएटेड स्कूल का ट्रस्टी हुआ करता था, तो कोई मदरसा का एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था। तो ये सब नोन ओवर दी ग्राउंड वर्कर्स हैं, उन सब को पकड़ा जा रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो 1200 से अधिक डिजिटल डिवाइसेस भी सीज किए गए हैं। जमाते इस्लामी के जो भी मेंबर्स हैं उनका जो रजिस्टर है सब कुछ सीज किया गया है। प्रोपेगेंडा मटेरियल वगैरह जो मिल रहा था जिससे तहरीके इस्लामी को रिवाइव करना चाह रहे थे वो मिला है। कुछ सिम कार्ड्स मिले हैं जो पाकिस्तानी सिम कार्ड्स हैं। इसके सिवा एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जो कि मुजफ्फराबाद हैंडलर से लिंक्ड हैं वो सब भी मिला है, जो क्लियरली दिखा रहा है ये सभी के सभी कहीं ना कहीं कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स इनमें से काफी होंगे। क्यों जमाते इस्लामी पे ये टारगेटिंग इस वक्त की जा रही है, तो इसके पीछे क्या कहानी है आपको मैं वो बताता हूं। दोस्तों जमाते इस्लामी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस कहती है ये आइडियोलॉजिकल बैकबोन है कश्मीर मिलिटेंसी का। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को दोस्तों 2019 में यूआपा के अंदर बैन किया जाता है, फिर 5 साल के लिए बैन होता है एट अ टाइम, तो 2024 में वापस बैन रिन्यू कर दिया जाता है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर ग्रास रूट सपोर्ट देती है। जो भी आतंकी आते हैं उनको शेल्टर देना, पैसे मुहैया कराना, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करना, जो आतंकी आ रहे हैं वहां तक जो टेरर नेटवर्क है फंडिंग का वो सब प्रोवाइड करना, वो सब काम करती है। नॉन काइनेटिक फसाड है कि हम बंदूक नहीं उठाएंगे लेकिन बंदूक उठाने वालों को बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और इस तरीके से समाज के अंदर बैठ के रहेंगे। तो ये दोस्तों वो समाज में रहने वाले दीमक हैं जो कि समाज को ही जहां रहते हैं उसे खोखला करते रहते हैं और इसीलिए इनको बैन किया गया था। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो हो सकता है आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको याद दिला देता हूं जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा रोल था। एक टाइम में ये लोग बड़े हाई प्रोफाइल लोग हुआ करते थे, आपको याद होगा, काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं ना ये, आपको याद होगा कुछ तो प्राइम मिनिस्टर सबके साथ भी फोटो वगैरह खिंचा लेते थे। तो ये दोस्तों ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के द्वारा ही बनाया गया था और उसके बाद करीबन 2004 की बात है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं तो फिर ये लोग अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। अदरवाइज ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है ये जमाते इस्लामी ने ही बनाया था। इसके सिवा दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है रहा है ये हिजबुल मुजाहिदीन नाम की एक टेरर ऐसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। शायद अब आप लोग ना सुने हो लेकिन हिजबुल एक टाइम में बड़ा एक्टिव हुआ करता था। तो वो हिजबुल मुजाहिदीन और कोई नहीं जमाते इस्लामी का ही आर्म्ड विंग हुआ करता था।
तो वो जमात इस्लामी के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। अभी भी दोस्तों अगर आप देखें तो आईएसआई की बहुत बड़ी पकड़ रही है जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पे। टेरर फंडिंग, हवाला राउट्स जितने भी हैं, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो एक्टिविटीज रही है उसमें जमात इस्लामी का बड़ा रोल रहा है। 90 करोड़ से अधिक के इनके एसेट्स हैं जो कि फ्रीज किए गए हैं। एनआईए रेड्स हुए थे जिसमें आईएसआई लिंक हवाला चैनल्स था जो जमात इस्लामी चलाती थी, वो सब पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जेकेएनओपी, ये दोस्तों एक जमात इस्लामी की ही संस्था है जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट की जाती है। तो वो लोग भी कश्मीर सेपरेटिज्म, कश्मीर टेररिज्म को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। तो उनसे भी एफिलिएटेड जो भी नेटवर्क था सबके यहाँ रेड किया गया था। अभी हिजबुल मुजाहिदीन, जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये जमात इस्लामी का आर्म्ड विंग था। अभी जो जैश ए मोहम्मद, जो कि कहा जा रहा है ये दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जो लिप्त है, वो भी जमात इस्लामी से ही लिंक्ड था। कहीं ना कहीं वो जैश ए मोहम्मद को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देना और साथ साथ इंडॉक्ट्रिनेशन से लेके टेरर नेटवर्किंग, टेरर फिनेंस से लेके बाकी शेल्टर से लेके बाकी चीजें देना, वो सब जमात इस्लामी कर रहा था। और ये सब दोनों को बांध कौन रहा था? इधर पे अगर आप देखें तो जैश ए मोहम्मद, इधर पे जमात इस्लामी, दोनों को बांधने वाला था आईएसआई। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो काफी बड़ा यहाँ पे ये हमें देखने मिल रहा है जो कि एक्शन लिया गया है। और इसके साथ अब देखना होगा और क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि क्लियरली ये कुछ बड़ा करने वाले थे। तो इतने सारे जमात के जो भी नेटवर्क में लोग रहे होंगे उनसे काफी कुछ पता लगेगा। तो काफी चीजें देखिए आने वाले दिनों में अभी और आगे आएंगी। तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले ऑपरेशन इंडोर जो हो रहा है ये आवश्यक है और ये और भी जगह होना चाहिए जहां जहां इस प्रकार से यदि इंटेलिजेंस को भनक है कि इस प्रकार से, है ना, टेररिज्म को यहां से फैसिलिटेट करवाया जाया जा सकता है और देश को खोखला करने का काम हो रहा है, तो एक्शन लेना अनिवार्य होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा फ्लैश सेल है दोस्तों, आज ऑफर खत्म हो रहा है, 20% ऑफ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सभी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर आपको हम दे रहे हैं, लेकिन ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाइए जाके दोस्तों जुड़िए, क्योंकि बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए सब्सक्रिप्शन है। आप देख सकते हैं 34 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 30,315 रुपए में आपको मिल रहा है। तो यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, फिर ऑफर नहीं आएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा। बहुत सारी अन्य चीजें तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। आगाज, प्रारंभ, समिट, नींव, जल्दी से जाइए, बहुत सारे बैचेस आपके लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी में, तो आप जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।